जीवन में इच्छाएं, अपेक्षाएं, है ना, सारे बंधन, डर, इसी से जीवन चलता है ना। लेकिन परमात्मा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या बनो, माने कोई इच्छा नहीं हो, कोई अपेक्षाएं नहीं हो। इच्छाएं नहीं हो माने मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, और कोई अपेक्षा नहीं हो माने उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, ये भी मन में भाव ना हो। धीरे धीरे ये सारे जो आदतें हैं ना, इच्छाएं और अपेक्षाएं रखने की, सब खत्म करो। फिर परमात्मा कहते हैं जो हर बात में डरते रहते हो, जबकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो निर्भय बनो। तो परमात्मा कहते हैं कि जो डर है तुम्हारे अंदर वो सारे बंधनों के कारण है। जब बंधे होते हो तो डर भी होता है। इच्छाएं, अपेक्षाएं और बंधन और डर, ये चार बातें हैं जो हमें देह अभिमान में रखती हैं, माने कि हमें हर पल बेचैन उलझन में रखती है। दुख इन्हीं बातों से, देखो दुख इन्हीं बातों से आता है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम चैतन्य शक्ति हो, अपने आप को जानो। तो ऋषि मुनि संत महात्मा जो हैं वो कहते हैं ना कि निराकार शून्य बनने से स्वतः ही सब कुछ प्राप्त होता है। यही परमात्मा भी कहते हैं, शून्य बन जाओ। माने क्या? इच्छाएं, अपेक्षाएं, डर और बंधनों से मुक्त बनो, तो फिर तुम शून्य बन जाओगे। माने कि अब तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, तुम खाली हो। जब तुम खाली हो तो तुम्हारी जो कॉस्मिक एनर्जी, तुम्हारे अंदर की जो ऊर्जा है वो इस ब्रह्मांड की कॉस्मिक ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती है। और तब जब आप बिल्कुल खाली हो तभी आपके पास सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होता है। माने ईश्वरीय कृपा या परमात्मा की कृपा किसे कहेंगे? इसे ही कहते हैं। तो वास्तव में जब हम इच्छाएं, अपेक्षाएं, बंधनों से मुक्त होते जाते हैं और डर से मुक्त होते जाते हैं तो हम बहुत पावरफुल स्टेज में होते हैं। आत्मा की शक्ति बहुत हाईएस्ट होती है और हम स्वतः ही परमात्मा से फिर कनेक्ट हो जाते हैं। और जब परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो फिर हमारे अंदर संकल्प आने के पहले ही कि हमको ये चाहिए, अरे काश हमें भोजन मिल जाता है। इस तरीके से संत महात्मा में बताते हैं जो ऋषि मुनि हैं कि उनको स्वतः ही अपने आप ही प्राप्तियां होती हैं। ये सब जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें, वो उनको अपने आप ही प्राप्त होती है। तो इसके पीछे यही है कि जब संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल हो जाती है, माने मांगा नहीं कि कोई हमें कुछ दे दे, बस भूख लगी तो संकल्प किया तो उनको जंगल में भी भोजन प्राप्त हो जाता। संकल्प किया क्या मतलब? भूख लगी, ये मांगा नहीं। उनको पूरा निश्चय है कि परमात्मा तो दाता है, वो स्वतः ही देगा। तो इस तरीके से जब निश्चय से अपनी बुद्धि को कनेक्ट करे रहते हैं परमात्मा से, तो उनको वो सब कुछ प्राप्त होता है। तो ये सब बातें कैसे होंगी? मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन से हम डिटैच होते हैं, इस शरीर से डिटैच होते हैं। फिर इस तरीके से इच्छा, अपेक्षा, बंधन, इनसे भी मुक्त होते जाते हैं। धीरे धीरे होता है ये अभ्यास, क्योंकि जन्म जन्म का जो देह अभिमान में अभ्यास था हमारा, वो तो दूसरों के ऊपर निर्भरता हर चीज़ में और संसार में, समाज में, तो यही होता है ना। फिर वही तो दुख का कारण बनता है कि हम इच्छाएं किसी से रखते हैं या कोई हमसे इच्छाएं रखता है तो वो हमें हैरान परेशान करता रहता है, या हम दूसरे से इच्छा रखते हैं तो उसको परेशान करते रहते हैं। अपेक्षाएं रखते हैं तो परेशान करते रहते हैं दूसरों को भी, और खुद भी अपेक्षा रखते हैं तो परेशान होते रहते हैं। डर में हर समय रहते तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, है ना। इसी तरीके से बंधनों में रहते हैं तो दूसरों को बांधना, कंट्रोल करना। तो ये संस्कार जो अंदर होते हैं ना, यही दुख का कारण होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इन सब से मुक्त हो जाओ, तभी तुम उस परम शक्ति से कनेक्ट हो पाओगे और जो चाहिए वो प्राप्त होगा। ओम शांति।